अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आई एम वर्किंग एज वेटनरी ऑफिसर गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म क्लूर कोट। आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हम किस तरह जानवर की बदबू, जो जानवर का दूध है उसकी बदबू कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका इंतहाई आसान तरीका है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जानवर के दूध में बदबू पैदा क्यों होती है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजूहात नहीं है। तो ज़्यादातर जो है वो ख़ुराक का ही होता है। जैसे अगर साफ़ पानी ना हो, गंदा पानी पी रही हों, या इसके अलावा जो उनका चारा है सब्ज़ चारा, उसमें कोई ऐसी बूटियाँ हों तो उसकी वजह से हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कई ऐसी साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्ज़ियाँ हैं, कद्दू या शलजम वगैरह, तो वो भी जानवर अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में खाए तो उसकी भी महक दूध में आती है। तो ख़ैर वो इतनी इरिटेट नहीं करती, इतना तंग नहीं करती। लेकिन बाकी अगर ख़ुराक ख़राब हो, उसमें कोई मसला हो, तो उस वजह से दूध अक्सर ख़राब आता है। या फिर अगली जो वजह होती है वो ये होती है कि जानवर का जो मेमरी ग्लैंड है, जो अडर है, जो हैवाना है जहाँ पे दूध बन रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ऐसे पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं या दूसरे टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो उस दूध को ख़राब कर देते हैं और उसमें से स्पेसिफ़िक स्मेल आती है। या ये होता है कि जानवर मैस्टाइटिस में है, उसका हवाना सूजा हुआ है, तो उस वजह से भी दूध जो है वो ख़राब आता है। ख़ैर वो मैस्टाइटिस तो एक एडवांस केस है जिसमें क्लियर नज़र आता है कि जो हैवाना है वो सूज गया है, जानवर दर्द करेगा और उसका तो दूध इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो फुटकियाँ आती हैं या और प्रॉब्लम हो जाते हैं। ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। वो ये है कि दूध की बदबू हम किस तरह ख़त्म करें। तो वो बड़ा आसान तरीका है कि आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जिसका फार्मूला है NaHCO3, इंतहाई आसान और बिल्कुल सादा और सस्ता तरीका है। वो आपने ले लेना है 1 किलो, बेशक आप ले लें। 1 किलो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा 70 रुपये 80 रुपये का। तो वो आपने डेली से 100 ग्राम देना है 5 दिनों के लिए। टोटल आपको ज़रूरत है आधा किलो, तो वो आपने डेली से देना है 100 ग्राम डेली। तो आपको इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर फ़र्क नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से। दूसरा, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो और कुछ मेडिसिन्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फाइब्रोफिट है, ये होम्योपैथी की आती हैं, और फाइब्रोसेल है, मुख्तलिफ हैं। तो फाइब्रोफिट का रिज़ल्ट फिर भी कुछ बेहतर है, तो वो आप दे सकते हैं डेली उसे। वो अगर आप पिलाएंगे तो साथ ही प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर छोटे मोटे जो भी अडर के मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं। बहरहाल जो सबसे बेस्ट नुस्खा है वो यही मीठे सोडे का है। ये आप दें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैंने काफ़ी अपने फार्मर्स को ये दिलवाया है और अल्लाह के हुक्म से 100% मुझे रिज़ल्ट मिला है। कुछ का होता है कि देर से मिलता है, लेकिन ये है कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जानवर का दूध की रंगत भी बेहतर होगी, साथ उसकी जो पुट्रीफाइंग ऑर्डर है, जो स्मेल है, जो बदबू है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये है कि जानवर को आप कुछ दिन के वक्फे के बाद, 5 दिन आपने लगातार खिलाना है, फिर कुछ दिन आप वक्फ़ा कर लें, उसके बाद फिर आप 3-4 दिनों के लिए मज़ीद भी दें। मीठा सोडा जो है वो बेसिकली ना सिर्फ आपके दूध की बदबू ख़त्म करेगा, बल्कि आपके जानवर की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी बेहतर करेगा, क्योंकि ये कुछ अल्कलाइन नेचर का है ऑलरेडी। अगर बाज़ ये होता है कि ओवरी में, र्यूमन में अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएं, एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएं, तो ये उनकी पॉपुलेशन को कम करता है। वो बाज़ जानवर के हाजमे में प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसे दें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से इसका रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ये आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्लस आप भी चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैंने रेगुलरली
जो भी जानवरों के मसाइल हैं उनके बारे में वीडियोस अपलोड करनी हैं। आपको अगर कोई अपने जानवर के बारे में कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के जितना मुझसे हो सका मैं रहनुमाई लेके आपको इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड करूँगा। अपना और अपने दोस्तों का गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।